जैसे बाबा ने आज उस मुरली में कहा है कि एक मुख्य पुरुषार्थ जो बाबा ने बताया कि संपूर्ण स्थिति जब हम प्राप्त करते हैं माना उसके समीप जाते हैं तो उसकी निशानी है पुरुषार्थ कम सफलता अधिक। विशेष बात बाबा ने आज इस संपूर्ण स्टेज के लिए कहा है कि जितनी अवस्था आगे जाएंगे आवाज से परे हो जाना बहुत इजी हो जाएगा। और दूसरी बात बाबा ने ये भी बताया कि जितना जितना बाबा कहते हैं समीप होंगे उतना हम क्या देंगे स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी उसके आगे स्पष्ट मतलब पुरुषार्थ जो हमारा है ना कितना स्पष्ट होता है तो प्रारब्ध माना हम क्या बनने वाले हैं वो भी बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। जिसमें जैसे दादी जानकी दादी जी बोलती थी सच्चाई और सफाई, ये दोनों शब्द आज बाबा ने बहुत अच्छी रीति से यूज किए हैं। और बाबा ने विशेष चार जैसे सुबह भी चार सब्जेक्ट जो हमने सुने ना ज्ञान योग धारणा सेवा से क्या क्या खजाना मिलता है तो आज बाबा ने भी उसको भी बाबा ने आज आज की अव्यक्त मुरली में भी कहा है कि याद का बल स्नेह का बल सहयोग का बल सहन का बल ऐसे चार बातें बाबा ने आज बताई। तो आज की मुरली में तो विशेष बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बहुत याद किया है कि कितनी जिम्मेवारी होती थी फिर भी कैसे उन्होंने सागर में देखो कि आज की सुबह भी अव्यक्त मुरली में बाबा ने सागर का उदाहरण दिया और आज की मुरली में बाबा ने सागर का उदाहरण दिया कितना उसका बाबा का मिलता जुलता हो रहा है कि सागर की लहरें देखो कभी टेढ़ी कभी ऐसी। बाबा ने आज सेम कहा कि साकार रूप में भी बाबा को कुछ कुछ बातें ऐसी आती थी कि सागर जैसे लेकिन बाबा क्या करता था सागर के तले में जाता था ऊपर नहीं आता था। तो ऐसे बाबा ने कहा है कि हमें भी क्या करा है लहराना नहीं है लेकिन तले में जाना चाहिए। और उसका साधन बाबा ने साहब बताया प्रैक्टिस मास्टर सर्वशक्तिवान की प्रैक्टिस करो आवाज से परे जाने का अभ्यास करो। और जो बाबा ने बताया ना कि एक एक सेकंड में क्या करना बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास। ठीक है आज की मुरली हम सुनते हैं। तो संपूर्ण स्टेज की निशानियां सभी के अंदर सुनने का संकल्प। बाबा ने क्या कहा सभी के अंदर सुनने का संकल्प है। बाप दादा के अंदर क्या है बाप दादा सुनने और सुनाने से परे ले जाते हैं। सुनने और सुनाने से परे ले जाते हैं। एक सेकंड में आवाज से परे होना आता है। जैसे आवाज में कितना सहज और जल्दी आ जाते हो वैसे ही आवाज से परे भी सहज और जल्दी जा सकते हो। प्रैक्टिस करना भी अभी एक सेकंड में परम धाम बाबा को टच करना परम धाम में और बिल्कुल डेड साइलेंस। तो अभी अभी आवाज से परे जा सकते हैं। अपने को क्या कहलाते हो मास्टर सर्वशक्तिवान। अब मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा कम रहता है इसलिए एक सेकंड में आवाज में आना एक सेकंड में आवाज से परे हो जाना इस शक्ति की प्रैक्टिकल झलक चेहरे पर नहीं दिखती। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी कि अभी अभी आवाज से परे यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा तब समझो संपूर्णता आई है। संपूर्ण स्टेज की निशानी यह है कि बाबा ने बताया कि सर्व पुरुषार्थ सरल होगा। पुरुषार्थ में सभी बातें आ जाती हैं
याद की यात्रा कहो, सर्विस कहो, दोनों ही पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल पुरुषार्थ, सरल अनुभव हो, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। सरलता मना सहज, नेचुरल, ऐसा नहीं कि मेहनत करना है। जब दोनों में सरल अनुभव हो, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली। संपूर्ण स्थिति वाले पुरुषार्थ कम करेंगे, सफलता अधिक प्राप्त करेंगे। इसको अंडरलाइन करना। होते हैं ना, लौकिक में भी कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई कम करते हैं, लेकिन टेक्निक होती है कि कैसे पढ़ाई करना है, तो उनको मार्क्स ज़्यादा मिलती है। और कई बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट 8-8, 10-10 घंटा सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स कम हो जाती है, तो उनको पढ़ाई का तरीका नहीं आता है। तो यहाँ पे बाबा क्या कहते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे लेकिन सफलता अधिक। अभी पुरुषार्थ अधिक करना पड़ता है, उसकी भेंट में सफलता कम है। तो आज बाप दादा सभी की सूरत में एक विशेष बात चेक कर रहे हैं। देखो किसको टच होती है। कौन सी बात चेक कर रहे थे कि जब थॉट रीडर्स कैच कर सकते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकते हैं। यह जो भट्टी हुई, उन्हों का पेपर नहीं लिया है, तो आज पेपर लेते हैं। पास तो सभी हो ही। एक होते हैं पास, दूसरे होते हैं पास विद ऑनर। पांडव सेना जो है, वह शक्तियों को आगे रखते हैं। पांडव सेना है जो है, वह शक्तियों के आगे रहते हैं। कोई आगे कोई पीछे रहते हैं। गोपों से आप शक्तियों को आगे हो या पीछे हो, मैंने भाइयों को बाबा ने बोला है। आगे जो दौड़ने चाहेंगे उनको कोई रोक नहीं सकता। अपनी रुकावट रोक सकती है, बाकी कोई के रोकने से रुक नहीं सकता, नहीं रुक सकता। वैसे पांडवों को पीछे रहना ही आगे होना है। पीछे किस लिए रहते हैं? गार्ड पीछे रहता है। आप पीछे वाले गार्ड हो या आगे वाले हो? कौन सी जगह अच्छी लगती है? गार्ड पीछे रहता है, गाइड आगे रहता है। देखो बाबा ने कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बताया। तो गाइड तो आगे है ही, नहीं तो पांडवों को गार्ड बनाकर शक्तियों की रखवाली के लिए निमित्त बनाया हुआ है। पांडवों को पीछे रह कर शक्तियों को आगे करना है। गाइड नहीं बनना है, गार्ड बनना है। जब पांडव गाइड बनते हैं तो गड़बड़ होती है, इसलिए पांडव सेना को गार्ड बनना है। आप कौन से पुरुषार्थ की लाइन में हो? पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें बनी हुई है। अब बाप दादा, देखो बाबा ने क्यों बात बताई, देखो थोड़ा सा इसके ऊपर ही चिंतन करना। इसलिए तो देखो ना कि हमने भी इस ब्रह्मा कुमारी में भी क्या किया है, बहनों को माताओं को आगे किया है। क्यों आगे किया है? कभी कभी कोई भाई लोग सोचते होंगे, अरे बहनों को ही क्यों आगे किया, माताओं को ही क्यों आगे किया। तो भगवान का ये क्या है, बाबा ने कहा ना कि भगवान ने ये बोला है शब्द कि आप क्या करो, गार्ड बनो। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो गार्ड बनकर सेफ में रहो, सेफ में रखो अपने बहनों को, माताओं को। क्यों? क्योंकि बाबा का ये फरमान है, और उसमें ही क्या है, कल्याण है। इसके बहुत बड़ा राज भी है। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि बाबा ने क्यों बताए हैं ऐसी सारी बातें। अब बाप दादा ऐसा मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको। बाबा खुद बोल रहे हैं कि आपको इतना सर्वशक्तिवान बनाया
किसके भी सूरत से उसकी स्थिति क्या है, संकल्प क्या है, बाबा ने कहा स्पष्ट समझ सको, शक भी न रहे कि स्पष्ट मालूम पड़े। यह है अंतिम पढ़ाई का स्टेज। जैसे बाबा ने क्यों बताया, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति किस भाव से आ रहा है, उसे क्या चाहिए। साकार रूप में थोड़ी सी झलक अंत में दिखाई। जो साकार रूप में थे साथ थे, उन्होंने कई ऐसे बातें नोट की होगी। ऐसी ही स्थिति नंबरवार सभी बच्चों की होनी है, जैसे ब्रह्मा बाबा के अंतिम स्वरूप के। कैसे थे, कोई सामने वाला व्यक्ति आता था तो उनके मन में क्या चल रहा है ये भी बाबा सोच बताते थे। तो ये जो सिद्धि है, ये सिद्धि कैसे प्राप्त हुई। तो साकार रूप में थोड़ी सी झलक अंत में दिखाई। तो जो साकार रूप में साथ थे, उन्होंने कई ऐसे बात नोट की। ऐसी ही स्थिति नंबरवार सभी बच्चों की होनी है। जब ऐसी स्थिति होती जाएगी, तब अंतिम स्वरूप और भविष्य स्वरूप आप सभी की सूरत से सभी को स्पष्ट देखने में आएगा। अंतिम स्वरूप और भविष्य स्वरूप, दो बातें बाबा ने की हैं। ये सभी की सूरत से स्पष्ट देखने में आएगी। जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने हैं, तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता। जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने हैं, तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसीलिए इस सब्जेक्ट पर अति समीप रत्नों को ध्यान देना है। तो हम सभी बाबा के अति समीप रत्न हैं। ऐसे मत समझना कि दादी दीदिया ये अति समीप है, हम नहीं है। तो जितना समीप उतना ही स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। स्वयं के अंदर की कमजोरी क्या है, जैसे बाबा ने बोला ना आज, कितने मेरे अंदर क्या क्या खजाने हैं, क्या क्या त्रुटि है। जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता है, उतना ही उनकी प्रारब्ध स्पष्ट होती जाती है और अन्य भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते हैं। स्पष्ट अर्थात संतुष्ट। देखो, जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में कौन से शब्द कहते थे? साफ और सच्चा, दो बातें। जिसमें सच्चाई है और सफाई है, वह सदैव स्पष्ट होता है। क्लीन और क्लियर, इंग्लिश में बाबा के शब्द है ना। जब सफाई होती है तो सभी वस्तु स्पष्ट देखने में आती है। तो यह लेसन भट्टी की पढ़ाई का लास्ट लेसन है। क्योंकि आज जो बाबा ने मुरली बताई ना, कि मुरली क्या है, कि अंतिम माना संपूर्ण स्टेज की लेसन क्या है, क्या क्या निशानियां होती हैं। तो बाबा ने क्यों कहा, क्योंकि लेसन भट्टी की पढ़ाई का लास्ट लेसन है। यही एग्जाम्पल बनना है, सच्चाई और सफाई। जो किसी भी बात में एग्जाम्पल बनते हैं, उसको उनको उसका फल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। देखो, भगवान की पढ़ाई का राज सुनो, कि हम एग्जाम्पल बनते हैं, तो हमारे सामने जो भी आते हैं ना, कि जो हमें फॉलो करते हैं, तो हमें क्या होता है, उसका एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो होता है ना कि चेन मार्केटिंग, आजकल वो बहुत लोगों को हम देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि उसके नीचे वाले जो है, उसके नीचे वाले तो जितना जितना फॉलो करते जाएंगे, उसका ऊपर वाले को मिलते जाता है। ऐसे यहाँ पर भी है, इस ब्रह्मा कुमारी की पढ़ाई में भी ऐसा ही है। इसके लिए बाबा ने देखो 4 सब्जेक्ट में विशेष ध्यान में रखने हैं। एक है याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन करने का बल।
4 बातें विशेष इस भट्टी में इस सब्जेक्ट्स की थी। तो इन चारों ही बातों में बाप-दादा ने रिजल्ट निकाली। क्या निकाली? अर्श की ही रिजल्ट है ना। सभी बल एक समान होने में कुछ परसेंटेज की कमी है। बल चारों ही है, लेकिन चारों की ही समानता हो, उसमें परसेंटेज की कमी है, तो रिजल्ट क्या होगी? समझ लो कि हमारे पास स्नेह का बल 75% है, और लेकिन याद का बल 25% है। तो 25% तक कमी है। तो रिजल्ट क्या हुई? 75% पास, बाकी 25% कम। वह सिर्फ उसकी है कि सर्व बल समान हो। कोई में कोई विशेष है, कोई में कोई विशेष बल है। चारों बल जब समान हो तब समझो संपूर्ण। आज बाबा ने विशेष इस 4 बल का, स्नेह, सहयोग और सहन और याद का, सभी कहा है संपूर्ण अवस्था। इस अवस्था में शरीर छूट जाए तो भविष्य रिजल्ट क्या होगी? ऐसे पुरुषार्थी होते हैं फिर भी हिम्मतवान तो है ना। तो बाप दादा की भी प्रतिज्ञा की हुई है बच्चों से कि हिम्मते बच्चे, मददे बाप। ऐसी हिम्मत रख चलने वाले अंत तक इसी ही हिम्मत में रहते रहेंगे। देखो बाबा कितना बड़ा हमें बल दे रहा है। हिम्मत है बच्चे, हिम्मत कभी नहीं हारना, कुछ भी हो जाए। जैसे बाबा ने आज भी कहा ना कि सुबह भी हमने वो अव्यक्त मुरली सुनी कि कुछ भी याद नहीं आए तो क्या करना? दुआएं दो, दुआएं लो बस। बाकी सब छोड़ दो। अगर कुछ नहीं आपको जम रहा है, जैसे बाबा ने भी क्या कहा? बाबा ने इतना सब कुछ कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान, पढ़ाई पढ़ना है, ये करना, क्लीन रहना है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी बाबा क्या बोले कि हिम्मत में रहना। तो ऐसे हिम्मत में रहेंगे, हिम्मत रख चलने वाले को अंत तक इसी ही हिम्मत में रहते रहेंगे, तो ऐसे हिम्मतवान बच्चों को कुछ मदद मिल जाती है। सभी से बुद्धियोग हटाकर अंत में एक की याद में रहने का जो पुरुषार्थ है, उससे मदद मिलने के कारण सहज हो जाता है। स्कॉलरशिप मिलेगी व नहीं, वह फिर है अंत तक हिम्मत रखने पर। जितना बहुत समय से हिम्मत में चलते रहते हैं, वह बहुत समय का लिंक टूटा नहीं तो गैलप कर सकता है। देखो, ज्ञान में भी हम कितना समय से चल रहे हैं, लेकिन कितना निर्विघ्न चल रहे हैं, कितना हिम्मत देकर चल रहे हैं, इसमें भी बहुत मार्क्स होती है। बाबा के साथ कितना लिंक है, तो फिर स्कॉलरशिप लेना मुश्किल है क्या? अगर बहुत समय का लिंक अंत तक कर रहा है, तो एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है। इसलिए अभी यही लास्ट लेसन पक्का कर रहे हैं। बाबा ये थोड़ी-थोड़ी बातें में बता रहे हैं, लास्ट लेसन तक हमें जाना है। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण अवस्था, ये बाबा ने आज की मुरली में कहा है ना, ये संपूर्ण स्टेज, इसके लिए बाबा ने ये सारी बातें बताई। अभी तक टोटल रिजल्ट में क्या देखा? सर्विस की सब्जेक्ट में इंचार्ज बनना आता है, लेकिन याद की सब्जेक्ट में बैटरी चार्ज करना बहुत कम आता है। देखो भगवान की बातें, स्वयं भगवान बोल रहा है कि सेवा में तो हम आगे हैं, लेकिन याद में कितना है, समझा? साकार रूप में अनुभव देखा। साकार रूप से सर्विस की जिम्मेवारी सभी से ज्यादा थी। ब्रह्मा बाबा को कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी, सारे सेंटर्स को संभालना, कहाँ से क्या समाचार आता था। बाबा इधर तो आग लग गई, इधर के जो जो अपोजिट पार्टी थी, उन्होंने आकर ब्रह्मा कुमारी उनके आगे
सेंटर पे आके सब चित्र फाड़ दिए, क्या-क्या किया, क्या-क्या उस टाइम पे होता था। कितना संघर्ष घर वाले, बाहर सब था, देश माना पूरा परिवार बाबा के विरोध में था। लेकिन बाबा क्या था, कितना जिम्मेवारी थी, सभी से ज्यादा थी। बच्चों में उनसे कितनी कम है, बच्चों को सिर्फ सर्विस की ड्यूटी है, लेकिन साकार रूप में तो सभी ड्यूटी थी ना। खाना क्या बनाना है, बच्चों को कैसे पालना करना है, पत्र लिखना, कितने सारी जिम्मेवारी थी। संकल्पों का सागर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के संकल्पों में थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के संकल्पों में थे। फिर भी फिर भी सागर की लहरों को में देखते थे, वह सागर के तले में दिखती थी। लहरों में या तले में, बच्चों को लहरे में लहराना आता है, लेकिन तले में जाना नहीं आता है। देखो भगवान बाबा बोल रहा है कि तले में जाना। उनको सहज साधन पहले सुनाया कि प्रैक्टिस करो। क्या कहा बाबा ने? प्रैक्टिस। अभी अभी आवाज में आए, अभी फिर मास्टर सर्वशक्तिवान बन आवाज से परे। अभी अभी आवाज आना, अभी अभी आवाज से परे। अभी अभी का अभ्यास करो। कितना भी कारोबार में हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी निकाल कर इसका जितना अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना प्रैक्टिकल रूप बनता जाएगा। जैसे अभी अभी अव्यक्त मुरली चले ना कल परसों, कि पानी पीते हैं तो उठना तो पड़ता है ना, तो अभ्यास करना। बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास। तो आज भी बाबा ने वही बात वो कहा कि ऐसा अभ्यास कर। तो कल हम क्या करेंगे, पोल में एक क्वेश्चन और एक ऐड होगा कल से, कि अशरीरीपन का अभ्यास सारा दिन में कितने बार किया। तो याद रखना कि कितना हम अभ्यास करते, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिकल रूप बनता जाएगा। प्रैक्टिस कम है, इसीलिए प्रैक्टिकल रूप नहीं। कभी सागर की लहरों में, कभी तले में, यह अभ्यास करो। आज विशेष बात यही चेक कर रहे थे कि बच्चों में जितना ही साहस है, उतनी सहन शक्ति है। साहस रखने की शक्ति कितनी है और सहन शक्ति कितनी, ये देख रहे थे। जितना जितना स्वयं पुरुषार्थ में संतुष्ट और स्पष्ट होगे, उतना और उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। क्या कहा बाबा ने? जितना जितना स्वयं पुरुषार्थ में संतुष्ट और स्पष्ट होंगे। स्पष्ट का मतलब सुना है ना बाबा ने, कि क्लीन और क्लियर, साफ यानी सच्चा। उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। अब पेपर भी हुआ, रिजल्ट भी सुनाई, बाकी पांडवों की बात रह गई। बाप दादा के पास पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें हैं। औरों को न देख अपनी लाइन को देखते होंगे, और लाइन को भी न देख अपने को देखते हो। तो एक है तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन, दूसरी है पुरुषार्थियों की लाइन, तीसरा है गुप्त पुरुषार्थियों की लाइन। और बाजी सेकंड पार्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा हम बाबा को याद प्यार करते हैं कि ऐसे मीठे मीठे बाबा को बच्चों की तरफ से भी ये बहुत तरफ याद प्यार और नमस्ते। 1 मिनट साइलेंस करेंगे।
ओम शांति। सभी जन मनन चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। शेरू भाई जी, आप यहाँ पर कंटिन्यू करना। भाई जी आप होस्टिंग कीजिए। जी आप 2 मिनट होस्टिंग कीजिए, मैं आता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ओम शांति, आवाज आ रही है अभी? ओम शांति। सभी जन मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। शेरू भाई आवाज आ रही है अभी? सत्यम भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी किसी को आवाज आ रही है क्या? एक बार कोई कंफर्म करेगा? शेरू भाई जी, आपको शायद आवाज नहीं आ रही। बाकी जन मनन चिंतन शेयर कर सकते हो हैंड रेस करके। जी भाई जी हमें नहीं, बाकी सभी को आ रही है, आप कर सकते हो। होस्टिंग कीजिए भाई जी, हमारे को नेटवर्क इश्यू है। ओम शांति। तो क्या कहा बाबा ने? सभी जन हैंड रेस करके अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने संपूर्णता के समीप की निशानियां बताई। क्या क्या निशानियां हैं? सभी जन एक एक निशानियां सुनाए। संपूर्ण स्टेज की निशानियां है ना, तो क्या निशानी है? शेरू भाई जी, आप अनम्यूट कर दे, सबको अनम्यूट कीजिए एक बार। हाँ जी भाई जी। सबको अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है भाई जी। वो सेटिंग में जाकर शायद म्यूट है। हो गया भाई जी, सभी जी। बोल सकते हैं। जी शांता बहन, आप शेयर कर सकते हो। आपका आवाज नहीं आ रहा है। सहज है, वैसे ही आवाज से परे जाना भी सहज है। पूछ रहे थे बाबा, जितना जितना अभ्यास करोगे उतनी संपूर्णता के स्टेज में पास आ सकते हैं व्यक्ति। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने बहुत सारे खजाने तो दिए, लेकिन बाबा कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। और पुरुषार्थ की सहज विधि भी बाबा ने आज मुरली में बताई। बाबा ने कहा कि अगर कुछ भी नहीं हो सकता है, शक्ति धारण नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन दुआएं लो और दुआएं दो। इस सहज से सहज पुरुषार्थ का बाबा ने आज मुरली में कहा है। ओम शांति। ओम शांति जी। सोहन भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने अभी बोला कि अगर 1 सेकंड में अभी आवाज में है, अभी आवाज से परे है, अगर ऐसी अवस्था होने लगे तो समझ लीजिए कि संपूर्णता की स्थिति आ गई। मुख्य यही बात है और मुझे यही बात अच्छी लगी है, और मेरे को 24 घंटे श्वासोश्वास यही बात करते रहने का अभ्यास की ही आदत है।
और यही कोशिश करता हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी। अश्विनी बहन, आपने शेयर किया है क्या? आपका हैंड रेज है। नहीं भाई जी। जी शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं हमें 4 सब्जेक्ट में संपूर्ण बनना। एक तो याद, धारणा, सेवा करनी है और योग में हमको इन चारों सब्जेक्ट में, तभी हम स्पष्ट और संपूर्ण होंगे। तो अभी सोहन भाई जी ने शेयर किया था ना कि वो प्रैक्टिस करते हैं, है ना? तो आप सभी का मनन चिंतन शेयर कर सकते हो कि कैसे हम आवाज से परे का प्रैक्टिस करें, क्या उसके लिए युक्ति रचे, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है ना, सिर्फ मुरली सुनना नहीं है ना? ये भी आप शेयर कर सकते हो, और जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगा वो भी शेयर कर सकते हो। जी विनीता बहन जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा आज बोले कि बाबा हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने की ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो किसी की भी सूरत से उसकी स्थिति और उसके संकल्प, उसके अंदर की जो चल रही है वो चीज समझ में आ जाएगा। तो ये है अंतिम पढ़ाई की स्टेज। तो ब्रह्मा बाबा भी ये उनको भी ये आ गया था, मतलब समझ में आ जाती थी कि किसके अंदर में क्या चल रहा है। तो ऐसी स्थिति हमारी भी होनी है, और जितना हम लोगों के अंदर संपूर्णता के हम समीप होते जाएंगे उतना ये स्थिति हमारी धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएगी, और पुरुषार्थ हमारा स्पष्ट होगा, फिर प्रारब्ध भी हमें स्पष्ट होती जाएगी, और उतनी ही फिर हमारे अंदर संतुष्टता भी रहेगी, क्योंकि जितना स्पष्ट रहेंगे उतनी संतुष्टता आती जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, हमें पता रहना चाहिए कि हमें पुरुषार्थ क्या करना है ना? नहीं तो अभी भी हम इधर उधर के मतलब क्लासेस ही सुनते रहेंगे अंत तक, तो कैसे होगा ना? भले क्लासेस सुनना है धारणा के लिए, लेकिन हमें हमारा पुरुषार्थ क्लियर होना चाहिए। जी राकेश भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी, थैंक यू। ये आवाज से परे जाने के लिए हम रोज कभी भी हमको टाइम मिलता है, कॉलेज में, क्लिनिक में और घर में, तो हम परंदाम में जाके बाबा के साथ बैठ जाते हैं। तो आत्मा समझ बाप को याद करो बोलते ना बाबा, वही हम आवाज से परे जाने का स्थिति का अनुभव बार बार करते हैं। क्यों बोले तो आत्मा को शक्ति मिलती है जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, और ज्यादा शक्ति मिलती है बाबा के साथ जुड़ जाते हैं परंधाम में। हमारा पाप कर्म जब भी भस्म होता है, चाहे सवेरे हो या रात में हो, तो इसलिए हमको हमेशा हम ध्यान देते हैं कि हम बाबा के साथ बैठ रहे, कभी भी हमको टाइम मिलता है क्या, और कर्म करते करते हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा भाई जी। और इसका बेनिफिट हमें अमृत वेला भी मिलेगा, है ना? ये अगर हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, निरंतर रहेंगे, जैसे वो एक भाई ने भी बोला था ना कि श्वास है ना, जितना हम इसका प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, हमारा व्यर्थ नहीं चलेगा। नहीं तो अगर हम 24 घंटे में से अगर हम 12 घंटे बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे, तो अमृत वेले का 1-2 घंटा हम कैसे सोल कॉन्शियस हो पाएंगे ना? तो अभी भी हम अपने आप को चेक करें, जैसे बाबा ने बोला ना कि आवाज में आते हुए भी आवाज से परे, तो अभी भी हम उस स्थिति में टिक पा रहे हैं क्या, है ना? इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जी और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। मैं बोलूं? जी जी शेयर कर सकते हैं। तो हम सोमानों का अभ्यास ले सकते हैं बीच बीच में कर्म करते वक्त, या तो फ्री रहते वक्त ट्रैफिक कंट्रोल डाल के सोमान कर सकते, तो भी शरीरी बन जाएंगे अपन। हाँ जी, बहुत अच्छा। लेकिन एक सजेशन है इसमें कि सिर्फ हमें है ना सोमानों को रटना नहीं है ना, जैसे मैं आत्मा हूँ, ये अंदर से आना चाहिए, है ना? इनसाइड आउट होना चाहिए, ना कि आउटसाइड इन। नहीं, बहुत अच्छा अभ्यास है सोमानों का भी, लेकिन हम कितना देर ऐसे ही बोलेंगे ना, जैसे मंत्र जाप करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित होते हैं, तो अंदर से आता है, वाओ मैं कितना सुंदर आत्मा हूँ ना। तो ये मैं आत्मा हूँ, ये सोमान ऑटोमेटिक इमर्ज होता है ना? कुछ दिन पहले मुरली में आया था ना कि
वरदाता बाप याद रहेगा तो वरदान ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। तो अभी भी बाबा ने बोला ना कि हमें उस स्थिति में स्थित होना है ना, आवाज से परे। अगर हम उस आवाज की परे से स्थिति हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक याद रहेंगे। जी, और भी शेयर कर सकते हो जिन्हों को भी शेयर करना है। जी नमिता बहन जी, आप शेयर कर सकते हो, आपने अनम्यूट किया माइक। ओम शांति भाई जी, आज बाप दादा ने बोला कि 4 सब्जेक्ट को ध्यान में रखनी है। एक याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन का बल। ओम शांति। हाँ जी। जी हेमा बहन जी, आप लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हो। जी, मेरे को ये पूछना था, ये जो एक लाइन आई थी मुरली में, कभी सागर की लहरों में कभी तले में, ये अभ्यास करो, इसको थोड़ा क्लियर करेंगे जी? जी, कोई शेयर करना चाहेगा? जो बहन ने क्लैरिटी पूछा है, 1 मिनट में शेयर कीजिए। सागर की लहरों में यानी ऊपर ऊपर ज्ञान, और तले पे यानी अंदर जाकर समाकर, इन डेप्थ। जी, किसी भी पॉइंट में इन डेप्थ जाने का, अंदर जाने का। ओम शांति। जी, अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, वही आवाज से परे वाली स्थिति में, है ना। तब तक बाकी के मेंबर आ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो अभिजीत भाई, हमें आप होमवर्क भी देना और 2-3 मिनट योग भी कराना। ओम शांति। जी ओम शांति। आज बाबा ने जो होमवर्क भी हमें दिया है, इस सीजन का भी होमवर्क कहेंगे हम, जो अभी 15 दिन के लिए, कि बीच बीच में आवाज आना और आवाज से परे हो जाना। तो कल हर घंटे में इसका अभ्यास करेंगे, कम से कम 10 बार हम इसका अभ्यास करेंगे हर घंटे। तो हर घंटे में हम चेक करेंगे कि बीच बीच में कि मैं आवाज से परे हूँ, बोलते बोलते आवाज से परे हो जाना। बस परम धाम जाओ, सूक्ष्म वतन जाओ, 500 रुपयों का बीच बीच में कुछ भी करो, लेकिन बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास करो। कभी बाबा के नूरे रतन बन जाओ, कभी ग्लोब के ऊपर प्रकाश दो, जो भी आप अभ्यास आपको अच्छा लगता है करो, लेकिन बीच बीच में करना। ऐसा नहीं कि हमें योग में बैठते तभी करना है। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के, छोटे छोटे अभ्यास करते रहना, 2 मिनट के, 1 मिनट का। ये सबसे कल के लिए ये हम पूरी तरह होमवर्क करेंगे और ये स्मृति रखेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो सर्वशक्तिवान का जो सामान है ना, बहुत अंदर कूट कूट कर भरेंगे। चाहे हम 21 बार कल लिखेंगे भी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसका हम कल अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम 3 मिनट योग करते हैं। एक सामान लेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान मैं आत्मा हूँ। मेरे पास याद का बल है, स्नेह का बल है, सहयोग का बल है, सहन का बल है।
बाबा को बोलना कि बाबा ने मुझे याद का भी बल दिया है, स्नेह का बल दिया है, सहयोग का बल दिया है और सहन का भी बल दिया है। तो बाबा को सामने देखना और बातें करना कि इस शक्तियों का बाबा ने मुझे बल दिया है, उसको मैं कैसे स्वयं के प्रति यूज करूं। केवल बाबा के साथ बातें करना। कि बाबा ने मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। ये स्मृति है ना, फिर से जागृत करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। परम धाम में जाना और बाबा को देखना, जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है ऐसे मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मन बुद्धि को फिर से एक बार बताना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मेरे अंदर बहुत शक्तियाँ हैं। महसूस करना कि मेरे अंदर बहुत शक्तियाँ हैं। एकदम सागर के तले में जाकर बैठना और मेरे अंदर कितनी सारी शक्तियाँ हैं, कितने सारे गुण हैं, चेक करना। सागर के तले में जाकर गहराई में जाना। ऐसे बाबा को भी बोलना, इतनी सर्वशक्तियों के मुझे मालिक बना दिया है। वह मेरा भाग्य, वह मेरा ड्रामा, वह मेरा संगम युग का पार्ट। ऐसे बोलते बोलते बाबा से रूह रियान करते करते नीचे आना अपने स्थूल वतन में। दो भ्रुकुटी के बीच में। एक लास्ट में एक थोड़ा अनाउंसमेंट था कि हमने इस अव्यक्त मुरली ग्रुप में एक 8:30 बजे ना शाम को जो हम साकार मुरली का चिंतन करते हैं ना रोज, उसकी वजह आज से अमृत वेला बुक पढ़ना स्टार्ट की है। तो अगर किसी को कुछ बुक में पढ़ने में इंटरेस्ट है या कोई समय है तो आप 8:30 से 10 मिनट के लिए जुड़ना, ताकि आपको भी इसका फायदा हो जाएगा। 8:30 से 8:40 शाम के क्लास में शाम को साकार मुरली के चिंतन की बजाय एक मास के लिए हम एक बुक पढ़ेंगे। इस बुक की लिंक आपको चैट विंडो पर भेजी है। किसी को अगर बुक ऑनलाइन देखना है तो देख सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।
टाइम है शाम को 8:30 बजे। 8:30 PM शाम को इसी आईडी पर होगा। ओके।